हाँ देखिए, आपको पता होगा कि जब से ये हमारा ईयर 2026 शुरू हुआ है, तो जनवरी 1 से 31 जनवरी 2026 तक हमारा वो रोड सेफ्टी मंथ चल रहा था। तो उस सिलसिले में हमने जितने भी वर्किंग डे थे, हर वर्किंग डे में किसी न किसी कॉलेज में जाके या किसी न किसी एरिया में जाके हमने रोड सेफ्टी से रिलेटेड अवेयरनेस की है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आज प्रिंसिपल साहब ने ये प्रोग्राम रखा था। ये आप चाहते थे कि हम इनके बच्चों को भी अवेयर करें रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी। तो यहाँ पे विमेन जो डिग्री कॉलेज कठुआ है, यहाँ पे ये प्रोग्राम था। तो आज हमेशा की तरह हमने वही रोड सेफ्टी पे ही लेक्चर दिए। मोस्टली हमारे ART साहब बोले हैं, मैं बोला हूँ, और उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब बोले हैं। तो हमारा फोकस यही है कि जब भी आप रोड पे निकलते हैं तो प्लीज़ जो है वो ध्यान रखें, जितने भी मोटर व्हीकल रूल्स हैं उनको फॉलो करें। अगर आप मोटर व्हीकल रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं तो आप भी सेफ़ रहेंगे, और जो सड़क पे चल रहे हुए जो पेडेस्ट्रियन है वो भी सेफ़ रहेंगे। और आपके माध्यम से मैं उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना, ये बता देना चाहता हूँ कि उनको गाड़ी ना दें, क्योंकि अगर आप वो कहीं पकड़े जाते हैं तो पहले नंबर पे तो बड़ा हैवी चालान होगा। अगर हमसे बच जाते हैं तो कोई कैजुअलिटी हो गई तो फिर पेरेंट्स का क्या हाल होता है वो तो आपको पता ही है। तो आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से कठुआ की पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोटर व्हीकल रूल्स का ध्यान रखें। जब भी सड़क पे निकलते हैं, अगर आप 4 व्हीलर पर चल रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने, ड्राइवर जो है अपनी सीट पहने, साइड वाला भी जहाँ जिसके पास सीट बेल्ट का प्रोविज़न है जहाँ वो सीट बेल्ट पहने, रॉन्ग साइड ड्राइविंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें। ड्राइवर कभी भी जो पैसेंजर गाड़ियाँ चलाते हैं, बसें चलाते हैं, मेटाडोर्स चलाते हैं, ऑटो चला रहा है, वो कभी भी शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट्स की वजह यही देखी गई हैं जो कि ड्राइवर की नेग्लिजेंसी होती है उसमें। तो अगर ड्राइवर जो है, ड्राइवर ने तो मैं अक्सर कहता हूँ कि देखो, सवारी आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए गाड़ी में बैठती है, ड्राइवर को 12 घंटे गाड़ी में बैठना होता है। उसको अगर अपनी भी जान का ध्यान रखना है और सवारी का भी ध्यान रखना है तो उसको मैक्सिमम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो कभी भी शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, सीट बेल्ट पहने, रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवर स्टेपिंग द सिग्नल ये ना करें। कितना ज़रूरी समझते हैं सर इस तरह से कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करना, और ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अभी 18 साल से छोटे हैं? देखिए, और कॉलेजेस में जो स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोग्राम करने का हमारे 2 मकसद होते हैं कि एक तो हमें मैक्सिमम रीच मिल जाती है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अभी लर्निंग स्टेज में है, इनको कोई लेसन अगर सिखाया जाए तो वो लंबी देर तक इनके दिमाग में रहता है। दूसरा, ये मैसेज अपने पेरेंट्स को देंगे, अपने रिलेटिव्स को देंगे तो हमारी रीच बढ़ जाती है। तो स्कूलों में अक्सर हम इसी मकसद से आते हैं कि ये जो बच्चे अभी नए बच्चे जो अभी ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे, जब ड्राइव करते हैं तो वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, मोटर व्हीकल रूल्स का ध्यान रखें। तो और ज़्यादातर बच्चे इत्तेफाक करते हैं इस चीज़ से। मैं बच्चों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि वो जब अक्सर मैंने देखा कि छोटे बच्चे जो अभी टीनेजर ही हैं, 18-20 की एज में होते हैं, जब उससे बड़े भी कई बार देखा गया कि जब 2 व्हीलर पे चलते हैं तो बड़ा जिग जैग चलते हैं। कुछ लोग तो स्टंटबाजियाँ करते हुए चलते हैं। तो ऐसा ना करें। ये इनको लगता है कि शायद हमारे से पहले किसी जनरेशन ने इतना फास्ट नहीं चलाया, ये नहीं चलाया, लेकिन ये सेफ़ नहीं है। उसके लिए आप ग्राउंड में ऐसा कर सकते हैं, स्टंट आप मारने अगर आपने तो ठीक है। कई बार बंदे को अपना एथलेटिक जो है जो उसका एटीट्यूड है जो उसको भी डेवलप करना पड़ता है अपना, तो आप उसके लिए ग्राउंड्स में जाइए, वहाँ ये करिए। जो पब्लिक रोड्स हैं, पब्लिक रोड्स में आप रैश ड्राइविंग ना करें, स्टंटबाजी ना करें। ये अगर आपने करना है तो जो डेडिकेटेड रोड्स हैं जहाँ पे कोई आना जाना नहीं है किसी का, वहाँ करें। लेकिन अगर रोड में आप पकड़े जाते हो तो बड़ा हैवी चालान होगा, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो आपके पेरेंट्स को 20,000 तक का लाइसेंस वो चालान हो जाएगा।